स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम EMRS 2025 मेंस टायर 2 का हॉस्टल वार्डन का सारा इम्पॉर्टेंट एक्ट्स करेंगे, यानी सारे इम्पॉर्टेंट धारा या अधिनियम करेंगे। जैसा कि मैंने इसका टोटल 13 टॉपिक्स था टायर 2 के लिए, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ और उसका प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें एक्ट्स के बारे में भी मैंने बताया था, लेकिन ये खास जो वीडियो है ये सिर्फ सारे इम्पॉर्टेंट एक्ट्स के हैं जो मैंने टोटल 13 टॉपिक पढ़ा है उन सभी का। अगर आपको इन सारे वीडियो के PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ से जाके आप मामूली 10-15 रुपये अमाउंट पे करके इस PDF को परचेज़ कर सकते हैं। बाकी इन सारे टॉपिक्स का प्लेलिस्ट भी डाला हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमने पढ़ा था बाल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, यानी पॉस्को एक्ट 2012 हमने पढ़ा था पहले रूल में। तो एक्ट में ही इसका ये हो गया कि ये 2012 में लागू हुआ था पॉस्को एक्ट। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता से बचाने के लिए बनाया गया है। यह जेंडर न्यूट्रल कानून है और चाइल्ड फ्रेंडली प्रक्रिया अपनाता है। देखिए, इस अधिनियम के बारे में हमने डिटेल में भी पढ़ा है, फिर भी मैं आपको एक्ट पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए, बालकों के यौन अपराधों से संरक्षण का अधिनियम 2012 में जो बनाया गया, इसको पॉस्को एक्ट 2012 भी कहा जाता है। यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और जो भी पोर्नोग्राफी और जैसे अपराधों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए इस एक्ट को बनाया गया, इस अधिनियम को बनाया गया। और इसमें मुख्य विशेषता इसकी ये थी ना कि ये लिंग निरपेक्ष कानून था, यानी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए था, क्योंकि लड़कों के साथ भी यौन उत्पीड़न बहुत ज़्यादा होता है और लड़कियों के साथ भी यौन हमला बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये दोनों के लिए बनाया गया। और पीड़ित बच्चों की पहचान इसमें क्या रखी गई, गोपनीय रखी गई। और इसमें अपराध के गंभीर जो भी ये अपराध कर रहा है उसको गंभीर सजा और कारावास और कठोर दंड भी इसमें शामिल किए गए। कुछ मामलों में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी देने का इसमें प्रावधान बनाया गया। देखिए, यदि किसी बच्चों के साथ यौन शोषण या यौन अपराध की जानकारी है तो सूचना देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यौन शोषण का मतलब ये नहीं होता, जैसे बच्चों को लोग ना आजकल ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, सेक्सुअली बच्चों को वो करना, परेशान करना, टॉर्चर करना, ये सब भी यौन शोषण के अंतर्गत आता है और इसके लिए बहुत सारी धाराएं बनाई गई हैं। पॉस्को एक्ट जो है वो 2012 में लागू हुआ था और इसमें ये सारी धाराएं बनाई गई थी कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ, जिनके साथ भी यौन शोषण, यौन उत्पीड़न या जो भी कुछ हो रहा है अश्लीलता, उसके लिए ये कानून बनाया गया, उसमें सजा का प्रावधान किया गया और बच्चों की पहचान को क्या रखा गया, गोपनीय रखा गया। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने दूसरे एक्ट के बारे में। दूसरा है, इस चैप्टर के बारे में भी हमने पूरा पढ़ रखा है, टोटल 13 चैप्टर पढ़ रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, ये है पॉस्को रूल 2020, जो है 2012 हमने पढ़ा, उसी को क्या किया गया, पुनः 9 मार्च को, कब, 9 मार्च 2020 को पूरा भारत में लागू किया गया इस नियम को। ठीक है, ये नियम जो है जिला बाल संरक्षण इकाई की इसमें स्थापना की गई, जहां आप कंप्लेन कर सकते हैं और हर जिले में बाल संरक्षण इकाई जो पीड़ित बच्चे की मदद करेगी, एक आयोग, एक तरह का इकाई जो आयोग है उसको स्थापित किया गया, जिसमें बच्चे को कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, काउंसलिंग, पुनर्वास, मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की गई। इस नियमों का उद्देश्य पीड़ित बच्चों को मुआवजा, काउंसलिंग, मेडिकल सहायता और पुनर्वास प्रदान करना है। स्कूल हॉस्टल की जिम्मेदारी बढ़ाई गई और इसमें स्कूल हॉस्टल की क्या गई, देखिए 2012 में यह कानून बना कि आप जो है बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है, यौन अपराध हो रहा है तो कंप्लेन कर सकते हैं। 2020 में इसको क्या किया गया, 2020 में इस नियम को लागू किया गया पूरे भारत में 9 मार्च को। और इसमें क्या किया गया, अलग अलग इकाई की स्थापना की गई, जैसे जिला बाल संरक्षण इकाई, राष्ट्रीय बाल संरक्षण इकाई। इसमें क्या किया गया, बच्चों की कानूनी सहायता दी गई, काउंसलिंग किया जाने लगा, उनको चिकित्सक सहायता, पुनर्वास, उनको पुनः वैसा ही जीवन जीने के लिए काउंसलिंग और मुआवजा दिलाना, इन सब की व्यवस्था भी की गई। पुलिस जो है बच्चे के साथ संवेदनशील व्यवहार करेगी, इसमें ये लागू हुआ। बच्चों को डराया धमकाया नहीं जाएगा, महिला पुलिस अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में ही बच्चों का बयान होगा और बच्चे को बार बार बयान देने के से बचाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब रूल लागू हुआ, कब हुआ,
पॉस्को रूल 2020 में। और इस रूल में जो क्या है, विशेष एक कोर्ट बनाया गया है जिसमें 1 वर्ष के भीतर ही उस मुकदमा को निपटाना है। मैं ये नहीं कि मतलब चल रहा है और बच्चे को मुआवजा भी दिया जाने लगा, जिससे वो क्या करे, पुनर्वास कर सके, उनका मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग हो सके और शिक्षा जारी रखने की सहायता उन्हें मिल सके। तो ये हमारा किस में हुआ, पॉस्को रूल 2020 में। अब हम आगे पढ़ेंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ये लागू हुआ। देखिए डेट से ही पता चल रहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, लेकिन ये पूरी तरह से लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 को। ये पूरी तरह से लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 को। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना अपराध है और विवाह कराने वाले और माता पिता भी दोषी होते हैं। इसमें हमने पढ़ा है, इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, एक बार आप मेरा प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करिए। और अगर आपको सब कुछ ये सब रिटर्न में चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप 10-15 रुपये पे करके इसको परचेज कर सकते हो। 13 टॉपिक आपको एक ही PDF में मिल जाएगा। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में क्या था कि इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़की का विवाह को बाल विवाह माना गया। और बाल विवाह जो है एक कानूनी जुर्म है। अगर बाल विवाह बच्चा माता पिता करा रहे हैं या फिर कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल है, पंडित काजी जो भी, तो उन सबको क्या किया गया, सजा का प्रावधान बनाया गया। और अगर इसके खिलाफ कोई भी मतलब कंप्लेन करता है शादी होने के बाद भी, तो उस विवाह को 2 वर्ष के भीतर क्या किया जाएगा, निरस्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, सजा बनाए गए और बाल विवाह क्या कर दिया गया, निषेध यानी एकदम खत्म कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, यानी कि बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986। 14 वर्ष से कम उम्र से बच्चों से खतरनाक कार्य कराना पूर्णतः प्रतिबंधित है और शिक्षा से वंचित करना अपराध है। देखिए बाल श्रम से ही बात निकल के आ रहा है, बाल श्रम यानी बच्चों से श्रम कराना। ये 1986 में लागू हुआ। और जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्य करवाना, जैसे कि फैक्ट्री में भेजना, उनसे शारीरिक और मानसिक और किसी तरह का बहुत भारी काम कराना, क्या हुआ, बाल श्रम के अकॉर्डिंग आया। जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, जैसे कि उनको खान में भेजना, जो माइनिंग होता है, या फिर पटाखा उद्योग में भेजना, रसायन उद्योग में भेजना, ईंट भट्टे में भेजना, तो ये सब क्या हुआ, बाल श्रम के अकॉर्डिंग आता है। और बाल श्रम जो है वो बच्चे से दिन में 6, और ये भी है ना कि अगर आप पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बिल्कुल बाल श्रम जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है उसको 3 महीने से 1 वर्ष तक की कारावास और 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। इसका जो है संशोधन भी किया गया था, 2016 में इसका संशोधन किया गया। और 2016 में संशोधन के बाद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लगभग सभी व्यवसाय कामों से निषेध कर दिया गया। पहले खतरनाक कार्यों से ही निषेध था 1986 में, लेकिन 2016 में उनको सभी कामों से उनको निषेध कर दिया गया। केवल पारिवारिक कार्य और कला खेल में ही बच्चे रह सकते हैं। बाकी 14 से 18 वर्ष के खतरनाक कार्यों काम करना भी मना कर दिया गया, किशोर के लिए भी 2016 में, जब इसको पुनः संशोधन किया गया। और 1986 में सिर्फ खतरनाक कार्य करने पे ही उनको रोक लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं RTE एक्ट 2009। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए RTE एक्ट 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है। RTE एक्ट जो है 2009 में लागू हुआ, जिसको हम RTE एक्ट 2009 बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। अभी हर विद्यालय में राज्य के, और जो भी निजी विद्यालय है उसमें भी बच्चों को 25% इसमें आरक्षण दिया गया कि गरीब तबके के बच्चे जो हैं वो सब बच्चों के साथ समान अवसर पाने के लिए उस विद्यालय में पढ़ सकेंगे और उनकी जो शिक्षा होगी वो मुफ्त बिल्कुल निःशुल्क होगी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किशोर न्याय अधिनियम 2015। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अपराध में शामिल या संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुधारात्मक कानून। देखिए ये कानून क्या था, इसकी लागू होने की तिथि 15 जनवरी 2016 थी। इसकी लागू होने की तिथि 15 जनवरी 2016 थी और इसका नाम था किशोर न्याय अधिनियम 2015।
ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वो था कि कानून में जो संघर्ष बालक हैं जिनको सुधार के लिए ले जाया जाएगा उनकी संरक्षण किया जाए, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को सुरक्षा दिया जाए, दंड नहीं बल्कि उनको सुधार और पुनर्वास पर जोर दिया जाए। यानी कि देखिए, जो बच्चे 18 आयु से कम के होते हैं, जैसे 15-16 साल के बच्चे, और वो कोई अपराध करता है तो उनको बाल सुधार केंद्र या फिर कहीं ऐसी जगह पे रख दिया जाता है। तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए ये बनाया गया किशोर न्याय अधिनियम 2015। और अपराध में शामिल या संरक्षण की आवश्यकता के लिए वाले बच्चों को सुधारात्मक कानून दिया जाए, उनको ऐसे जगह पे रखा जाए जहां उनका सुधार किया जाए, ना कि उनको दंड दिया जाए या फिर उनके साथ कुछ क्रूरता या कुछ तस्करी या भीख मंगवाना, ऐसे काम नहीं किए जाए। क्या किया जाए, उनका सुधार किया जाए, उनको पढ़ाया जाए, वो जो भी उनसे गलतियां हुई हैं उनको सही की जाए और उनको जो है संरक्षण प्रदान किया जाए और पुनर्वास की उनकी व्यवस्था की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर की स्थापना, बाल संरक्षण अधिकार उल्लंघन की जांच, इस अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो अधिनियम है ये लागू हुआ था 5 फरवरी 2007 को और इसका नाम है बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इस अधिनियम में बच्चों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा की जाने लगी और बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच की जाने लगी। सरकार को नीतिगत सुझाव देना और बच्चों से जुड़े कानून को प्रभावी और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना इस अधिनियम के तहत किया गया। इस अधिनियम में अलग अलग ये कमीशन की स्थापना की गई, जिसमें क्या किया जाए, बच्चों को जैसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसको हम एनसीपीसीआर शॉर्ट में बोलते हैं, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसको हम एससीपीसीआर बोलते हैं, अलग अलग आयोगों की स्थापना की गई। ये वाला केंद्र द्वारा स्थापित किया गया और ये राज्य द्वारा स्थापित किया गया। और इसमें क्या हुआ, पूरे देश के बाल अधिकारों की निगरानी इसमें की गई क्योंकि ये नेशनल है, और इसमें स्टेट से जुड़े सारे बाल अधिकारों की निगरानी की गई क्योंकि ये राजकीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अनैतिक व्यापार या निवारण अधिनियम 1956, यानी अनैतिक व्यापार या निवारण अधिनियम 1956, जो हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पढ़े थे, मानव तस्करी के बारे में। मानव तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति को रोकने हेतु कानून। इस कानून को जो है मानव तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए कानून ये बनाया गया। कब? 1956 में। मानव तस्करी बोले तो मानव को भी बेचा जाता था और वेश्यावृत्ति को भी बहुत बढ़ाया देता था। लेडीज लोग को पकड़ के ले जाके महिलाओं को और बच्चों को वेश्यावृत्ति में धकेलना जाता था, उनसे गलत काम कराया जाता था और बाल वेश्यावृत्ति का पूर्ण उन्मूलन इस आयोग के तहत किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, बच्चे और महिलाओं से जबरदस्ती देह व्यापार किया गया, कोठा चलाना जैसे कार्य इसमें कराए गए और इसी के लिए इसका जो है स्थापना हुआ अनैतिक व्यवहार अधिनियम का। और इसमें जो है दंड का प्रावधान बना, जो ऐसा करते पाया जाए उसको 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना अलग से, और अपराध दोहराने पर सजा और सख्त की जाने लगी। और पीड़िता को जो है इसमें जेल नहीं भेजा गया, संरक्षण गृह भेजा गया और उनको काउंसलिंग और पुनर्वास की स्थापना दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अधिनियम है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। ये अधिनियम जो है 2013 में लागू हुआ। यौन अपराधों, एसिड अटैक और स्टॉकिंग आदि पर कड़ी सजा। देखिए, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो अधिनियम से ही, देखिए एक जो टाइटल का हेडिंग रहता है उससे ही पता चल जाता है। हमारा टाइटल है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, यानी कि जो भी अपराध से जुड़े मामले हैं उसके लिए एक कानून बनाया गया जिसमें यौन अपराध, एसिड अटैक, स्टॉकिंग आदि पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें आईपीसी जो धारा लगता है ना, आईपीसी के तहत सीआरपीसी, ऐसे एविडेंस एक्ट, ये सब लागू किए गए। इसको जो है जो एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद इस कानून में सख्त बदलाव लाया गया
और इसमें जो है महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराधों पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। नए प्रकार के यौन अपराधों को परिभाषित किया गया है। ये नहीं कि किसी के साथ रेप करना ही यौन अपराध है, नहीं, उसको छेड़छाड़ करना भी, उसको गलत नज़र से देखना भी क्या है, उसको भी यौन अपराध के दायरे में रखा गया। और पीड़ित को कानूनी सुरक्षा और न्याय देने का प्रावधान भी इस अधिनियम में कहा गया। और बहुत सारे अधिनियम इसमें जुड़े, जैसे आईपीसी होता है ना, आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पैनल कोड या भारतीय दंड संहिता। फिर होता है सीआरपीसी, जिसको हम बोलते हैं ना, सीआरपीसी को बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। ये सब क्या हुआ, इसमें लागू लागू किया गया और कई धाराएं लागू की गई, जैसे धारा 354A जिसमें यौन उत्पीड़न हुआ। धारा 354A में क्या होता है, यौन उत्पीड़न। फिर 354B में क्या होता है, कपड़े उतारने के लिए हमला। फिर 354C में होता है घूरना या वीडियो बनाना, किसी का हम वीडियो भी बना रहे हैं ना गलत तरीके से, उससे बिना पूछे जैसे तैसे, तो वो भी क्या है, यौन अपराधों के अंतर्गत ही होता है। फिर धारा 354D यानी किसी का पीछा करना। धारा 370 यानी मानव तस्करी करना, किसी को बेच देना। और 376 जो है बलात्कार की विस्तृत परिभाषा है। तो ये सब क्या किए गए, इस अधिनियम में इन सबको जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय बाल नीति 2013। इसमें जो है बच्चों को राष्ट्रीय संपत्ति मानकर उनके जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में जो है बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया गया और यह पूरे देश में लागू किया गया। और 0 से 18 वर्ष यानी कि जो 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे थे उनको जो है राष्ट्रीय संपत्ति मानकर उनके जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जोर दिया गया। जैसे बहुत सारे अधिनियम बने बच्चों की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, बहुत सारे वो बने, नियम बने कि बच्चे यहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और उनके जीवन के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन 2003। इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। राष्ट्रीय बाल चार्टर ये एक दस्तावेज था। राष्ट्रीय बाल चार्टर क्या था, एक दस्तावेज था। और इस दस्तावेज में हमने, ये अधिनियम नहीं था, क्या था, एक दस्तावेज था। राष्ट्रीय बाल चार्टर जो है एक दस्तावेज था जिसको 2003 में बनाया गया। और इसमें बाल अधिकारों पर नैतिक और नीतिगत दस्तावेज इस दस्तावेज में लिखा गया। जैसे पूरे देश में ये भारत के बच्चों के लिए था और इसमें जो है बच्चों की जीवन, गरिमा, विकास की रक्षा, शोषण, हिंसा या फिर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण या फिर बाल श्रम, बाल विवाह, तस्करी को रोकना, कमजोर वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान, ये सब इस दस्तावेज में लिखा गया। जैसे हमारा संविधान है ना एक दस्तावेज, उसी तरह से राष्ट्रीय बाल चार्टर जो 2003 में जो बना वो एक दस्तावेज है और उसमें बच्चों के अधिकारों और नैतिक और नीतिगत दस्तावेजों का क्या है, एक दस्तावेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा भ्रूण लिंग परीक्षण निषेध अधिनियम 1994। देखिए 1994 में एक बना अधिनियम जिसका नाम पड़ा भ्रूण लिंग परीक्षण निषेध अधिनियम। इसमें जो है लिंग परीक्षण करना और कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। पहले क्या होता था ना, लोग पेट में ही, गर्भ में ही बच्चे का जांच करा लेते थे और उसके बाद उसको मरवा देते जाते थे। तो इसको पूरे भारत में प्रतिबंध कर दिया गया। भ्रूण जांच करना, पता लगाना कि पेट में बेटी पल रहा है या बेटी, या उसकी हत्या करना, दोनों ही कानूनन जुर्म है और इसके तहत सजा का प्रावधान किया गया और इसके तहत बेटी को बचाने के लिए ये कानून बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल हेल्थ मिशन NHM, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रिलेटेड, जिसमें हमने पढ़ा था चाइल्ड रेशियो, जो हमने पढ़ा था उसी से ये संबंधित है। लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रिलेटेड, ये भी लागू कब हुआ था इसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें जो है मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधारने की राष्ट्रीय योजना, एक ये भी 2003 में ही लागू हुआ था। उसी दस्तावेज में ये लिखा गया है कि मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधारने की राष्ट्रीय योजना। इसमें इस योजना के तहत बच्चों में जो है, मात्र जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी। माता को अनाज मिले, फ्री में टीका मिले, ताकि बच्चे जो है उनके स्वास्थ्य सुधरे, और ये राष्ट्रीय योजना थी जिसके तहत सरकार ने काम किया। देखिए इसको जो है 2003 में मैंने लिख दिया था, वो मिस्टेक हो गया था। इसको 2013 में लागू किया गया था, NHM जिसको बोलते हैं नेशनल हेल्थ मिशन। और ये पहले 2005 और 2013 में भी लागू हुआ था।
पहले ग्रामीण स्वास्थ्य विकास के तहत था, फिर शहरी स्वास्थ्य विकास के तहत हुआ। इसमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य सुधारने की राष्ट्रीय योजना बनाई गई। गर्भवती महिलाओं को अनाज मिला, फ्री में टीकाकरण मिला, बच्चे के जन्म के बाद बच्चों को फ्री में टीकाकरण मिला, उनकी देखभाल, कौन सा बच्चा कुपोषण का शिकार हो रहा है उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इन सभी का ध्यान इसमें रखा गया। और ये जो है 2013 में बना था। ये अधिनियम कब बना था? 2013 में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सारे एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने इन सारे टॉपिक्स में भी एक्ट्स के बारे में बताया है, लेकिन मैंने खास एक एक्ट पे वीडियो बना दिया। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करें और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप जाके वहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका PDF ले सकते हैं। सिर्फ आपको 10-12 रुपये या 15 रुपये पे करने हैं, 15 रुपये, और आपको हिंदी और इंग्लिश में इन 13 टॉपिक के PDF जो है लिखित में मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसे पढ़ने में आसानी होती है। आप प्रिंट निकाल के आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी आप कमेंट में बताइए कि आपको किस पोस्ट के लिए EMRS का मेंस का प्रिपरेशन के लिए वीडियो चाहिए, मैं आपको पढ़ा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।